हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और फाइनली आज आप अपना एग्ज़ाम देके आ गए हैं। 10th क्लास का सोशल साइंस का पेपर था फर्स्ट टर्म का और ये पेपर आज 30 नवंबर को हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कितना अच्छा आपका पेपर रहा, कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो आंसर की के साथ आप अपने आंसर चेक कीजिए ताकि आपको ये पता लगे कि आपके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं। हालांकि ये सेट 4 है बट आपके जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे प्रश्न मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसे चेक करते जाइए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दो और अपने दोस्तों को इसे जरूर शेयर करते रहिए। तो सबसे पहले सामान्य निर्देश तो आप पढ़ ही चुके हैं, हर पेपर में आपको बताता हूँ कि निर्देश जरूर पढ़ें। 60 क्वेश्चन टोटल थे, 50 आपको करने थे, 40 से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 0.8 से आपको डिवाइड करने अपने जितने भी मार्क्स आए हैं। तो चलिए यहाँ पर कोई भी आपको माइनस नहीं मिलेगा मार्किंग। 20 में से आपको 24 में से 20 करने दें। तो निम्नलिखित यूरोप के देशों में से किसमें 18वीं सदी के दूसरे अर्धभाग में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर था इंग्लैंड। अच्छा, ये हिंदी मीडियम है, इसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे। और दूसरे का आंसर रहेगा जो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था, यानी कि जो गवर्नमेंट थी वो कैसी थी? तो वो थी आपकी रूढ़िवादी गवर्नमेंट, यानी कि ये ऑप्शन है। और ऑप्शन आपके सेम रहेंगे, अभी हिंदी इंग्लिश मीडियम में बात करूंगा। चलिए थर्ड का ऑप्शन था भाई किस ग्रुप को हराया था, है ना? तो नेपोलियन ने किस ग्रुप को हराया था, समूह ने? तो 1815 में। तो ये था आपका ब्रिटेन, रूस, प्रस्सा और ऑस्ट्रिया। इसी के साथ ही देखो आपका फोर्थ का रहेगा फ्रांस, ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी ए ऑप्शन फ्रांस करेक्ट है। और फिफ्थ का आपका मेटरनिक यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। और 6 की बात करें तो 6 में आपको ऑटो वान बिस्मार्क है। और अब चलते हैं यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम में। तो सेम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन भी आपको सेम मिलेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट का है आपका इंग्लैंड यानी कि बी ऑप्शन है, सेकेंड में आपका ए ऑप्शन है, थर्ड की बात करें तो जो ग्रुप है ए वाला ग्रुप करेक्ट है, फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंच से ए ऑप्शन है, फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ 6 में आपका ऑटो वान बिस्मार्क बोले तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं आगे और फिर से हिंदी मीडियम में आ जाते हैं। कुछ हिंदी मीडियम में है, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो 7वां सवाल आपका ये सी ऑप्शन यानी कि जूसेप्पे मैत्सिनी। और 8वां निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अति चराई भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण था? तो अति चराई जो भूमि इसके निम्नीकरण का ये था महाराष्ट्र। और नवा सवाल आपका मरुस्थली मृदा, हिंदी मीडियम में, उसके बाद इंग्लिश में बात करते हैं। तो टैली करते जाइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। उसके बाद देखो पवन, मैदानी भागों में सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ाती है, तो पवन बढ़ाती है हवा, और इसमें हवा बहुत ज़्यादा चलती है। उसके बाद देखो यहाँ पर उड़ीसा 11वीं का सवाल है, आंसर है। और 12वीं का रहेगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 13वीं की बात करते हैं तो यहाँ पर संघ सूची में शामिल कौन सा है? तो ये है आपका क्या, संचार यानी कि कम्युनिकेशन। चलिए यहाँ पर कौन सा नहीं है? ऐसे सवाल आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, आप है समझते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और सेम यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, 7 का सी है, 8 का ए है, 9 का सी, 10th का ए, 11 का ए और 12 का बी, 13 का ए, 14 का डी। और कहीं आपको टिक मार्क में हल्की सी प्रॉब्लम रहे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी आंसर में भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर कंफर्म कराएं। 15 की बात करें तो आपका इंडिया आप जो आंसर है। 16 में आपका सिंगली आंसर रहेगा, बहुसंख्यक कौन सा बहुसंख्यक है। और 17 की बात करें तो यहाँ पर व्यापार, जो भी व्यापार रहता है वो इसका आंसर रहेगा। और 18 की बात करें तो तृतीयक। 19 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। और 20 में आपका प्राथमिक यानी कि प्राइमरी आंसर करेक्ट रहेगा। 21 की बात करें तो यहाँ पर सेकेंडरी द्वितीयक आंसर है। और 22 में आपका प्राथमिक यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 23 में आपका अति उपयोग, डी ऑप्शन करेक्ट है। और 24 की बात करें तो यहाँ पर आपका विवाह यानी कि मैरिज, शादी। चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा ब्लर आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा, बट ऑप्शन आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इंडिया 15 का, उसके बाद देखो सिंगली। और यस 17 का
बी है बिजनेस, 18 का सी, 19 का डी, और 20 की बात करें तो ए ऑप्शन आपका प्राइमरी, 21 का बी, 23 का आपका डी ऑप्शन, 22 का डी है और 23 का आपका डी ऑप्शन अगेन, एंड 24 में डी ऑप्शन, यानी कि आपका 22, 23 और 24 का आपका डी ऑप्शन है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सवाल में चेंजेस रहते हैं, जो भी आपको कथन और कारण वाले, कथन और अभी कारण वाले थोड़ा सा टफ से लगते हैं ये, बट इनमें मज़ा भी बहुत आता है अगर आपकी प्रैक्टिस हुई तो। हालांकि मुझे भी थोड़ा सा इनमें डाउट सा रहता है। तो चलिए, आपको इन्हीं बेस पर आपको आंसर देने होते हैं। और ये सबसे पहले आप देखो कि जो कथन क्या है और कारण क्या है, तो दोनों एक पॉजिटिव होने चाहिए, एक दूसरे को ये व्याख्या भी करने वाले होने चाहिए। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि जो कथन है ए और कारण दोनों सही है, और जो कथन की व्याख्या भी सही से करता है। उसके बाद 26 की बात करें तो 26वें में आपको क्या करना था, सही विकल्प यानी कि सही ऑप्शन को चूज करना था। तो वो आपका रहेगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ डी ऑप्शन। उसके बाद 27 की बात करें तो 27 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 28 की बात, 25 इंग्लिश में आ गया, तो इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं सेम ऑप्शन यहाँ पर ए, 26 का डी, 27 का ए आंसर है। थोड़ा सा इनमें हल्का फुल्का आपका चेंज भी हो सकता है, बट वो 5-7% ही चेंज होगा, उतना भी नहीं, बल्कि 2-4% का चेंज मैं कह सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो मैं भी कई बार डाउट में आ जाता हूँ। और अगला सवाल 28 में, तो 28 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 29 में डी ऑप्शन, 20 और 30 में आपका बी ऑप्शन के साथ, यानी कि जो 1, 2 और 3 यानी कि सही थे। 31 की बात करें तो 31 में आपका, चलिए प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं अगर आप इस पेपर को अगले साल देख रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए 31 का ए ऑप्शन है। और अब हम बढ़ते हैं इसमें इंग्लिश मीडियम। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 29 में आपका डी ऑप्शन है, और 30 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 31 की बात करें तो ए ऑप्शन। और अब चलते हैं हिंदी मीडियम फिर से 32 में यहाँ पर देखो, ध्यान रखें जब भी ऐसे सवाल आते हैं वो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आपका आंसर होगा डी। और उसके बाद 33 की बात करें तो निम्नलिखित मानवीय क्रियाओं में से किसने भूमि निम्नीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया, तो सबसे ज़्यादा किसका रोल है, तो वो रहेगा वनोन्मूलन, यानी कि जब पेड़ ज़्यादा लग रहे हैं तो। चलिए आगे देखो, 34, तो 34 में फिर से अभी कथन और कारण वाले हैं, तो आपका चलिए 34 का ए है, 35 का भी ए है, 32 तो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, फिर से इंग्लिश मीडियम आ गया है, तो ये 32 का एक बार टैली कर लीजिए। जब हिंदी में आ रहा है तो इंग्लिश वाले टैली कर लो, और इंग्लिश में आ रहा है तो हिंदी वाले आप टैली कर सकते हैं। 32 में आपका डी है, 33 में ए ऑप्शन है, 34 में ए, 35 में भी ए ऑप्शन है। और फिर से हिंदी मीडियम 36 से स्टार्ट करते हैं। 36 का ए, 37 में यहाँ पर आपको क्या करना था, सही पॉजिटिव जो सही है उसको बताना था, तो अर्जेंटीना संघीय ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद 38 की बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट, 39 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और फिर से सेम आपको चलते हैं इंग्लिश मीडियम में, 36 का ए ऑप्शन है, 37 में आपका डी ऑप्शन के साथ 38 आपका ए ऑप्शन करेक्ट, 39 भी एक ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं हम 40 में, तो 40 में आपको थोड़ा सा यहाँ पर सेम से मिलेगा। और ऐसी कंडीशन में आपके साथ क्या होता है, जिनने भी देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर आपको क्या करना था, ए से बी को मिलान करना था, तो आप देखो कि जो ए ऑप्शन है और सी है दोनों सेम है। ए में देखो पहले में डी है तो यहाँ भी डी है, दूसरे में सी है तो यहाँ भी सी है, ये भी है, ये भी है, और चौथे में ए है, ये है। इसका मतलब क्या है कि आपका क्या है, ए और सी, अगर आपने ए किया तब भी आपको मार्क्स मिलेगा, और सी है तब भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो ए और सी दोनों बच्चों के दोनों टाइप के आंसर सही रहेंगे। 41 की बात करें तो ए ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 42 में प्रधानमंत्री का कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यहाँ पे नहीं का पूछा गया है कि अभिन्न अंग नहीं है, ठीक है। तो देखो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानसभा, ये तीनों जो क्या है वो अंग हैं, बट पीएमओ नहीं है ना। और 33 में बात करें तो ए ऑप्शन है, 44 में आपका इसमें 12
1000 आंसर आएगा। और 45 की बात करें तो तृतीयक, उसके बाद 46 में प्राथमिक। तो चलिए फिर से, ये इंग्लिश मीडियम सेम है और सेम आपको यहाँ पर ए और सी आपका करेक्ट आंसर है। ए वालों का भी सही है, सी वालों का भी सही है। अगर आपने बी और डी कर रखा है तो वो आपका गलत हो जाएगा। 41 की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और 42 का ए, 43 का ए है, 44 में सी और 45 में सी, 46 में ए है आपका। और उसके बाद हम चलते हैं सी सेक्शन में, और सी सेक्शन में आपको इसे पढ़ना है। देखो 2 केस ए और बी हैं, कोई इसमें 12 प्रश्न हैं, तो आपको कोई से 5 प्रश्न करने हैं प्रत्येक में से। चलिए इसको प्रॉपर आप देखें एक बार से, और अगर आप इसे बाद में देख रहे हैं अगले साल तो आपके लिए एज ए प्रैक्टिस भी रहेगा ये। तो यहाँ पे आप पूरा पेपर पढ़ो एक बार, इसे प्रश्न को पढ़ो। अब आपको क्या देखना, देखो 47, तो 47 में क्या आपका झूमिंग किस प्रकार से संबंधित है, तो ये स्थानांतरणशील क्रिया कृषि पर आधारित है। 48 की बात करें तो वेनेजुएला यानी कि ए ऑप्शन, 49 में सी ऑप्शन है, 50 में डी ऑप्शन है, और 51 का आपका मध्य प्रदेश यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और सेम आपको ये रहेगा इंग्लिश में। अब सबसे पहले इसे पढ़ें, आप समझें, और इसे देखो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला आपका प्रश्न है फिर से, तो 47 का ए है, 48 का ए, 49 का सी, 50 का डी और 51 का बी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद हम चलते हैं आपके 52 पे, जो कि हिंदी मीडियम है, और 52 में आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब ये दूसरा केस स्टडी है, केस है, तो इसको आप पढ़ें, और प्रॉपर पढ़ने के बाद समझे इसे। वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, या आपको टैली करना है तब भी आपको काम आएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर 53 का ए, 54 का सी, 55 का बी है, और 56 का सी है। अगर आपको डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ में देखो ये इंग्लिश मीडियम भी है, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम में इस केस को पढ़िए, और उसके बाद यहाँ पर अगले आंसर आप देखेंगे। तो अगर आपको पहाड़ी यादें पसंद है, पहाड़ी लाइफ स्टाइल, तो हमारा दूसरा चैनल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ये आपका रहेगा 53 का ए, 54 का सी, 55 का बी, 56 का सी। और हमारे चैनल पर आपको और भी पेपर के सभी पेपर के सैम्पल पेपर मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, तो आप बाकी आने वाले सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। 57 की बात करें तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, 58 का नहर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 59 ये मैप बेस पर है, तो मैप आपको इसके बाद मैप था, तो ये मैप बेस पर आपका हीराकुंड आपको क्या करना था, ए वाले जहाँ पे ए लिखा वहाँ पर आपको क्या भरना था, हीराकुंड। तो चलिए उसके बाद देखो 60 का आपका क्या था, पश्चिम बंगाल। तो ये इंग्लिश में आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि देख सकते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सही रहेगा। और जो ये था आपका, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था, जो भी मतलब जिनको प्रॉब्लम रहती है देखने में। और ये देखो इंग्लिश मीडियम का है, और यहाँ पर जो पेपर था वो इस तरह से देखो मैप ये है, और यहाँ पे आपको क्या देखना था, ए और बी। तो ए में पूछा तो ये हीराकुंड बांध था, और उसके बाद बी में आपको बताना था, दिया 60 का आंसर देना था। तो आई होप आपके अच्छा पेपर गया होगा। इसके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। 40 में से जितने भी आपके टोटल सही हो रहे हैं उनको आप 0.28 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके परसेंटेज आ जाएगी, मार्क्स आ जाएंगे। तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।